नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सियासी पंचनामा में आज बिहार का रुख करते हैं। बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक का खेल चल रहा है और कई महीनों से चल रहा है, आखिरकार अब वो घड़ी आ गई है कि नीतीश कुमार को ये तय करना है कि उन्होंने जो कागजी तौर पर सीएम पद की शपथ ले ली है, अब क्या वो फ्लोर टेस्ट में भी साबित कर पाएंगे। और इसी मामले पर आज हम न्यूज़ रूम में जो है अपने सहयोगियों से बात करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार उनके नज़रिए से जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव लगातार दावा कर रहे हैं 11 विधायकों को लेकर, 12 विधायकों को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो खेल होने की आशंका जताई जा रही है वो दरअसल अब हो सकती है, क्योंकि इसकी संभावनाएं नज़र आती है। सिराज इनसे समझते हैं आखिरकार बिहार में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने जो बयानबाजी की थी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद, उसमें कितनी सच्चाई है और 12 तारीख को क्या खेल होने। जी देखिए, इसमें अभी जो मौजूदा बिहार की राजनीति स्थिति है इसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया था और कल भी खबरें सामने आ रही थी कि जब लंच का जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें नीतीश के कई विधायक थे वो नहीं पहुंचे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि वो विधायक कहीं ना कहीं आने वाले समय में बगावत कर सकते हैं। वहीं बात करें जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि खेला अभी बाकी है, तो मुझे लगता है खेला निश्चित रूप से बाकी है। एक तरफ जो है जीतन राम मांझी जो कि 4 विधायकों के साथ है, उन्हें उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं और मंत्री की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे को 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। ऐसे में जो तमाम तरह की बातें उठ रही हैं और निश्चित रूप से जीतन राम मांझी तो खुद सत्ता के भूखे हैं, वो तो खुद अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए मंत्री पद मांग रहे हैं, तो वो लालू प्रसाद यादव के साथ क्यों जाना चाहेंगे। और जाहिर ये भी आप समझ लीजिए कि बिहार में हर बार जीतन राम मांझी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रह करके जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो इस बार भी वो इसी तरीके को अपना रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद तो कम ही है ना, क्योंकि तमाम बातें कही जा रही है और ये तो एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सच्चाई कितनी है? जी देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी लालू यादव और तेजस्वी यादव यानी पूरी आरजेडी पार्टी का एक लक्ष्य है कि कैसे भी करके नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दिया जाए। उनको कोई मतलब नहीं है कोई मुख्यमंत्री बने, वो उप मुख्यमंत्री पर भी संतुष्ट हो जाएंगे तेजस्वी यादव, लेकिन उनका मेन मकसद है कि अभी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेडीयू की, उसको गिरा दिया जाए, किसी भी हद तक जाया जाए। यही वो वजह है कि कांग्रेस जो है वो लगातार इस प्रयास में जुटी है। राहुल गांधी ने भी जो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी से कह सकते हैं बात की और उन्हें मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर दिया गया। तो ये बड़ी बात है कि आपके पास सिर्फ 4 विधायक हैं और फिर भी आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू कह सकते हैं आरजेडी और कांग्रेस राजी है। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ दिखता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ये स्थिति बन रही है दर्शकों, चूँकि कल जो एक भोज का कार्यक्रम हुआ बिहार में, ख़ास है दही चूड़ा का भोज, और तमाम खाने वाले पकवान को लेकर के राजनीति भी उसी मेज़ पर की जाती है। और वही चीज़ नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए या फिर विपक्ष को ये दिखाने के लिए कि हमारे विधायक एकत्रित हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है और विपक्ष जो दावे कर रहा है उन दावों की कोई हकीकत दूर दूर तक नहीं है। हालांकि उसमें ये सारी चीज़ें नज़र भी आती है, कई विधायकों की उपस्थिति वहाँ पर नहीं देखी गई और उसके बाद ही ये कहा जाने लगा कि क्या वाकई तेजस्वी यादव के उन बातों में कोई दम है। आकाश है मेरे साथ। इस वक्त बिहार में जिस ढंग से अब मात्र कुछ घंटों का समय रह गया है, तब नीतीश कुमार की सियासी किस्मत जो है वो तय होगी कि वो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कहां पर ठहराव रखेंगे और कितना उनका राजनीतिक कद जो है वो बचा रह पाएगा। कैसे देखते हैं 12 तारीख को क्या खेला होना? वाकई में देखिए, यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की बातें की जा रही है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर अपने आप को साबित नहीं कर सकते, अपना विधायक दल साबित नहीं कर सकते, तो लिहाजा बिहार की राजनीति में एक और बदलाव देखने को मिलेगा। सोचने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए एनडीए में गए थे, अब बिहार में उनका फ्लोर टेस्ट होना है। अगर एनडीए खेमा कहीं चूकता है, क्योंकि यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्ती की बातें की जा रही है, कांग्रेस अपने विधायकों को कहीं हैदराबाद छोड़ रही है तो कहीं बीजेपी अपने विधायकों को समेट के रख रही है, तो अपने विधायक दलों को यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। और ये बताता है कि नीतीश कुमार एनडीए कहीं ना कहीं इस बात से घबराया हुआ है कि अगर विधायक दल में से 2-4 विधायक भी पीछे हट गए, कहीं ना कहीं लालू के साथ चले गए, तो ये उनके लिए मुसीबत हो सकती है। और लालू प्रसाद यादव खुद अपने विधायक दलों को छुपा रहे हैं कि एनडीए खेमा की कोई नेता उनको न छीन सके। तो यहाँ पर सारा मौका आप सब विधायक दलों पर टिका और कभी भी विधायक अगर 2-4 इधर उधर हो गए तो मान के चलिए कि इस पार्टी में विधायकों की टूट संभव नजर आती है। क्या भाजपा है वो या फिर जेडीयू?
देखिए जेडीयू की बात की जाए, भाजपा दोनों ही में कहीं ना कहीं टूट दिखाई देती है, लेकिन जो ज़्यादा संभावना है वो जेडीयू में नजर आती है, क्योंकि जेडीयू के तमाम नेता अभी भी इधर उधर जा रहे हैं। ज़्यादातर एनडीए में जाने की बात करें, जीतन राम मांझी जिनको लगातार कहा जा रहा था कि वो आरजेडी में जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर एनडीए में जाने की बात कर गए। ये साफ तौर पर बोल गए कि मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ जाऊँगा, मैं गरीब ज़रूर हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चिंता लालू यादव के लिए भी ज़्यादा है, और सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं उनके साथ जाने का, वो अगर एनडीए में दोबारा से चले जाते हैं तो ये ज़्यादा मुसीबत हो सकती है उनके लिए। दर्शकों, ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से राजनीतिक रूप से इस समय सामने आता है, ऐसा लगता है कि बिहार में हर कोई जो है अपने अपने फ़ायदे की राजनीति कर रहा है। दौलत, क्या इस समय जो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है या फिर दावे किए जा रहे विपक्ष के द्वारा, जो कल 6-7 विधायक नहीं पहुंचे उस भोज के कार्यक्रम में, क्या वही विधायक हो सकते हैं जो बगावत करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ऐसी बात लगातार की जा रही है। कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर मांझी और मांझी के थ्रू लालू प्रसाद यादव से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी करीबी देखी जा रही है। और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार को रोकने की सारी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि नीतीश कुमार अपना बहुमत यहाँ पर ना साबित कर पाएँ, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने आरजेडी का साथ जो है यहाँ पर एकदम से छोड़ा और उसके बाद पूरी पार्टी में टूटती नजर आई। और यही टूट वो कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर चाहते हैं, नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट जाने से रुकें और कहीं ना कहीं उनकी बहुमत वहाँ पर गिर जाए, और कहीं ना कहीं जो एनडीए और साथ में जेडीयू जो लोकसभा में अपना फ़ायदा देखना चाहती थी वो नुकसान में बदल जाए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बड़ी ठेस यहाँ पर पहुंचेगी, किस तरीके से सरकार यहाँ पर टूटी। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा आरजेडी और तेजस्वी यादव के नाम के ऊपर कितनी यहाँ पर बदनामी हुई। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को लेकर के ये भी बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो उनकी दावेदारी है, क्या वो सच साबित होगी? चूँकि यादव परिवार से अब क्या तीसरा मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है, और सबसे पहले जवाब इस बात का लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को देना होगा कि जो उनका कार्यकाल रहा एज अ मुख्यमंत्री, उन्होंने बिहार राज्य को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पर तरक्की के साधन पैदा करने के लिए क्या सारे कदम उठाए। और आज भी यही सवाल मूलतः जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं। शिका है, इनसे समझते हैं आखिरकार बिहार में ये तमाम जो खेल चल रहा है और जो कयास के आधार पर तमाम खबरें चल रही है, इसको वाकई में क्या 12 तारीख को कोई पर लगेंगे? क्या ये बात सच साबित हो जाएगी? क्या लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल कर, जो केंद्र और राज्य की राजनीति का उनका अनुभव है, क्या इस वजह से वो बिहार में कोई खेल कर पाएंगे? क्योंकि वो अब इस वक्त जेल में नहीं है, जेल से बाहर है। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अबरार, राजनीति में कब कौन कहाँ पलट जाए इसका कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो आज जो फ्लोर टेस्ट होना है, इसमें क्या होता है ये तो आज ही पता चलेगा, क्योंकि एंड टाइम पे किसके विधायक किधर पलट जाएं इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार के भोज में 14 विधायक मौजूद नहीं हुए, उससे भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी है या कुछ कहीं और जाने की फिराक में है ये विधायक। तो इस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही हैं, जिससे ये समझ में आता है कि 12 तारीख से पहले कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल दर्शकों, ये स्थिति बन रही है। आपको बताएं कि जो सटीक आंकड़ों की बात है, वो उस कार्यक्रम में कितने विधायक पहुंचे नहीं पहुंचे, ये अपना अलग एक विषय ज़रूर है। नेहा भी सहयोगी हैं मेरी, ये भी जुड़ गई हैं, इनसे भी समझते हैं कि आखिरकार बिहार को लेकर के जो लगातार हम खबरें कर रहे हैं और तरह तरह की जो अपडेट्स आ रही है, उसके लिहाज से हम 12 तारीख को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बड़ा खेल कर जाएंगे, या नीतीश कुमार जो कि हर बार सत्ता की चाबी, सत्ता की कुंजी अपने पास रखते हैं, वो कुंजी उन्हीं के पास रहने वाली? देखिए, आपने नीतीश कुमार का यहाँ पर जिक्र किया है कि सत्ता की चाबी वो अपने पास रखते हैं। अगर मैं यहाँ लालू प्रसाद यादव की भी बात करूँ तो वो 15 साल यहाँ पर बिहार को दे चुके हैं। 15 साल यहाँ पर देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो बिहार के बारे में सोचते नजर आए हैं। रही बात यहाँ पर कल 12 तारीख है, फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होना है, और यहाँ दोनों ही पार्टियों की अगर मैं बात करूँ तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को नज़रबंद यहाँ कर दिया है। भाजपा की बात करूँ तो अपने विधायकों को बोध गया यहाँ पर भेज दिया है और उनको ट्रेनिंग यहाँ पर देते नजर आ रहे। तो असल में अगर देखा जाए तो सारा खेल इस वक्त बिहार में विधायकों के ऊपर है। अब यहाँ
पर यह भी खबर सामने आ रही है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है और 11 की रात में भी कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपने भी अभी यहाँ पर जिक्र किया कि जेडीयू के एक विधायक के यहाँ पर भोज रखा गया था, उस भोज में यहाँ पर तमाम विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद से अटकलें और यहाँ पर जो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं उनको देखकर कहा जा सकता है कि आखिरकार क्यों नहीं पहुंचे ये विधायक। इनके ना पहुंचने से यहाँ पर आरजेडी में अब खुशियां मनाई जा रही हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यहाँ पर खुश होते नजर आ रहे हैं कि ये विधायक यहाँ पर अब आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम गोपाल मंडल का भी आ रहा है कहीं ना कहीं। तो देखिए गोपाल मंडल भी नाराज यहाँ चल रहे हैं। हो सकता है कल एक बार फिर नीतीश को यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ सकता है। बिल्कुल, चर्चाएं ये पूरी की पूरी इस वक्त चल रही है दर्शकों, और हमारी नज़र बनी हुई है जो भी तमाम बड़ी अपडेट होगी बिहार की राजनीति से, चाहे वो यादव परिवार से हो या नीतीश कुमार खेमे से हो, जेडीयू विधायकों के भीतर से टूट की खबरें हो, या फिर आरजेडी के विधायकों को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं कि मिशन लोटस का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी कहीं ये खेल उन्हीं पर उल्टा भारी ना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी भी ये कोशिश करेगी अपने राजनीतिक ताकत को दिखाने की कि आरजेडी के विधायकों को तोड़ दिया जाए। और जो दावे किए जा रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के द्वारा, उन दावों की पोल पट्टी खोल करके रख दी जाए। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी बड़ी अपडेट होगी आपको पहुँचती रहेगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।